हाँ जी, चलो जी शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 84 से। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से प्रत्येक n पूर्णांक के लिए कौन सा पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक n पूर्णांक के लिए, n के प्रत्येक पूर्णांक मान के लिए कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें n² + 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है n² + n, थर्ड ऑप्शन है n² + 2n और फोर्थ ऑप्शन है n² + 2n + 1। n के प्रत्येक पूर्णांक के लिए n का मान पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर। प्रत्येक पूर्णांक मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक समझ में आते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, एक है ज़ीरो, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। क्लियर है? ये भी क्या होता है हमारा पूर्णांक। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण अंक जो अपने आप में पूर्ण है, ना तो फ्रैक्शन हो ना पॉइंट में, दशमलव में, ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो, अपने आप में पूर्ण। जैसे कि ज़ीरो हो गया। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे लेके अनंत तक। क्लियर है? निगेटिव कौन से होंगे? -1 -2 -3 -4। इस तरीके से हम इधर की तरफ अनंत तक चले जाएंगे। ये क्या होते हैं हमारे पूर्णांक। यानी कि n का मान मैं कोई सा भी पूर्णांक रखूँ, ठीक है, n के प्रत्येक पूर्णांक मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, ये मैं बताऊँ। सी पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? एक n का मान रख के देखो कुछ भी यहाँ पर। चलो -1 रख के देख लेता हूँ सी ऑप्शन में। 1 -2 -1 क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है ना। इसमें रख के देखना, ए ऑप्शन में n का कुछ भी मान रख के देखो। नहीं, कुछ भी रखना है, पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे ज़ीरो हो, चाहे पॉजिटिव में हो। यहाँ पर 5 रख के देखते हैं। 5² + 1 कितना हो जाएगा? 26। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। बी ऑप्शन में n का मान कुछ भी रख के देखो। -3 रख लो, -3 का स्क्वायर प्लस -3 6। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? ये नहीं है। ऑप्शन डी ही है जिसमें आप n का कुछ भी मान रख लो, हमेशा क्या बनेगा? एक पूर्ण वर्ग। एक रख के देखो, 1 + 2 + 1 कितना बन गया? 4, 2 का वर्ग है। 0 रख के देख लो, 0 + 0 + 1, 1 क्या है? 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। -3 रख के देख लो, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस -6 हो जाएगा, +1, 10 में 6 के 4, 2 का वर्ग। क्लियर है? और आपको साफ साफ दिख रहा है ये n² + 2n + 1 n + 1 का होल स्क्वायर होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर है? n² + 2n + 1 किसका होल स्क्वायर है? n + 1 का। गोविंद, ये तो मैंने आपको मान रख के बताया, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है पूर्ण वर्ग संख्या यही तो है, n + 1 का होल स्क्वायर है। n का मान कुछ भी रख लो, अब यहाँ पर 0 रख लो, -1 रख लो, +2 रख लो, +5 रख लो, -5 रख लो, हमेशा क्या बनेगा? एक पूर्ण वर्ग ही बनेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर चढ़ गया। बात क्लियर है? कुछ भी रख के देखा मैंने, ये नहीं कि मुझे एग्जैक्ट हर जगह ये रखना, 3 ही रखना है। n का प्रत्येक पूर्णांक मान बोल दिया इसने, चाहे वो नेगेटिव में रख लो आप, चाहे पॉजिटिव में रख लो कहीं से कहीं तक भी, चाहे 0 रख लो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, ये n + 1 का होल स्क्वायर बनना है, n का मान कुछ भी रखोगे हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। -5 रख लो तो -4 का स्क्वायर बन जाएगा, क्या आ जाएगा? 16। बनेगा नहीं बनेगा? 0 रख के देख लो, 1 बन जाएगा। 2 रख के देख लो, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बन जाएगा। 9 पूर्ण वर्ग संख्या आपने यहाँ पर -2 रख लो, क्या दिक्कत है? -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 -1 का स्क्वायर 1, और 1 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या अपने आप में, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं उसको। क्लियर है क्वेश्चन? ये है गोविंद? अंजलि क्या हुआ? मैंने 2 रख के देखा, इसका तो 9 आया नहीं, 9 3 का। कहाँ पर? तो 9 सही तो आ गए, 9 गलत नहीं बन गया।
जब स्क्वायर चढ़ गया सीधी सी बात है, n का मान कुछ भी रख लो, हमेशा वर्क करने पर पूर्ण वर्ग संख्या तो बनती है। क्लियर है? इंटीजर समझ गए, पूर्णांक समझ गए कौन कौन से होते हैं? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। क्लियर है? चले आगे। मान रख के चेक कर लो ना आप, एन के अलग अलग रख के चेक कर लो, हमेशा डी ऑप्शन ही बनेगा। और सब उसमें दिख भी रहा है कि n+1 का होल स्क्वायर बनना है, उसको n का मान कुछ भी रखूँगा, पूर्ण वर्ग संख्या बननी है वहाँ पर। 85 क्वेश्चन 85 कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए। दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए। देखो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 यही होती हैं, और कितने कितने के अंतर से होती हैं? 2 के अंतर से। अगर एक 3 है तो दूसरी 3 + 2 होगी, यानी कि 5 होगी। अगर एक 5 है तो दूसरी क्या होगी? उससे अगली वाली, लगातार की बात कर रहे हैं, लगातार 5 से अगली 7 होगी ना। अगर मैं एक को x मान लूँ यहाँ पर, जो हमें अननोन है, हमें पता नहीं है, तो दूसरी क्या होगी? x + 2 होगी, नहीं होगी इसके साथ में। और इनका गुणनफल क्या दे रखा है हमें? 6723। बात समझ में आई? दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो एक क्या मानी x, दूसरी इसके 2 के अंतर से होगी। उनका गुणनफल क्या दे रखा है हमें? 6723। अब इसको 2 के अंतर से तोड़ो, आप इसके गुणनखंड करेंगे और ऐसे करेंगे कि गुणा में इस तरीके से नंबर बन जाए, जैसे कि 83 × 85 बन गया, 57 × 59 बन गया, 2 के अंतर से। 2 के अंतर से तो गुणा ये, तो इधर भी ऐसे ही बना लो सेम बिल्कुल। इसके ऐसे गुणनखंड करो जो कि 2 के अंतर से हों। क्लियर है? अब देखो इसको अंकों को जोड़ो, किससे कट रहा नंबर ये? 3, 2, 5, 7, 5, 12, 6, 18। 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। पहले 9 से काटो, बड़ा नंबर चाहिए हमें तो आगे साथ में क्या आ जाएगा? भाग दो 9 से, अब 9 7 63। कितना बच गया? 4। 9 चौक 36, 9 7 63। अभी 9 से कट जाएगा ना दोबारा, ये देखो 7 7 14 4 18, 9 8 72, 9 8 27, तो 9 9 81 × 23। 2 के अंतर से फैक्टर हो गए, तो x × x + 2 की वैल्यू क्या हो गई? 81 × 23। तो यानी कि x का मान क्या हो गया यहाँ पर? छोटी संख्या 81 होगी और बड़ी संख्या क्या होगी? 83। तो छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा है हमसे, क्या हो जाएगा? यही तो पूछा है। इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल समझ लो। मैं आपसे बोला कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 42 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगातार संख्या क्या होती हैं? 1 के अंतर से होती नहीं होती, तो इसको 1 के अंतर से तोड़ो। 6 7 42, पहला छोटा फिर बड़ा, पहला छोटा फिर बड़ा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 6। ऐसे यहाँ पर क्या 2 के अंतर से है। क्लियर? और दोनों देखो विषम संख्याएं। एक बार तोड़िए। देखो मैंने देखा इसमें कि 9 का डिविजिबल है 9 से, तो मैंने 9 लिख दिया गुणा में, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं 9 छुपा बैठा है मल्टीप्लाई में, तो 9 गुणा, फिर 9 से भाग कर दिया इसको, तो गुणा में जो भी भाग देगा आएगा वो ये नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है? शेषफल कुछ बचेगा नहीं, शेषफल तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि 9 से डिविजिबल है। फिर दोबारा से 9 से तोड़ लिया गुणा में, इसका मतलब इसमें 9 छुपा बैठा है, तो 9 यहाँ ले लिया और उसे भाग करके इसका मल्टीप्लाई में जो नंबर आएगा हमने वो लिख दिया। ठीक है? चलें आगे। 86 बाद में करेंगे, 87 देख लो पहले। क्वेश्चन दे रखा है व्यंजक, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है हमें 16a² - 12a में क्या ऐड करें, में क्या जोड़ें कि क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए हमारा। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 9/4,
3/2, 13/2 और 16 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? करो फटाफट इसे, बताओ क्या जोड़ें इसमें। एक ही ठीक है। पूर्ण वर्ग बनने का मतलब है किसी नंबर का होल स्क्वायर बनना चाहिए। क्लियर है? अब नंबर एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या है, एक अननोन वैल्यू है, वेरिएबल है, क्या ए। ये क्या मान सकते हैं? ये को क्या मान सकते हैं? ए को मानेंगे क्यों? पूर्ण वर्ग बनाना हमें से। देखो पूर्ण वर्ग होता क्या है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको लिखवाया, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दो टर्म तो स्क्वायर्ड होती हैं, वर्ग में होती हैं, और एक संख्या ये दो के साथ में दोनों का गुणनफल होता है। एक टर्म क्या होती है, दो के साथ में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप देखो एक टर्म तो इसमें वर्ग है, क्या है, इसको मैं 4a का होल स्क्वायर लिख दूँ और साथ में 12 है, यानी कि दोनों के गुणा का दुगुना बना होगा। तो a तो यहाँ पर क्या है, 4a, तो यहाँ पर 2 मैंने यहाँ से बाहर कर दिया, तो 2a भी बनेगा ना, यहाँ पर यहाँ क्या बनेगा, 2ab, तो a क्या है, 4a। ठीक है, अब साथ में एक नंबर और आएगा b वाला, भाई 2 इंटू ए तो हो गया और साथ में b भी होता है मल्टीप्लाई में, तो b के लिए क्या करूँगी, इसको बैलेंस करो, 12 ही बनाना है मुझे यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 है तो हो गया। तो मैं क्या करूँ, 3/2 कर दूँ अगर यहाँ पर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 3 12। भाई यहाँ पर 2 की कमी है ना, ऊपर नीचे 2 की कमी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गया, या फिर 2 इंटू 4a कर दिया मैंने, भाई 2 तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा, उसे 2 इंटू और ये वाला a आ गया। तो b के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वाला 12 आना चाहिए कुल मिला के यहाँ पर, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा यहाँ पर, और प्लस में अब b क्या है यहाँ पर, 3/2, तो क्या होता है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता नहीं होता। क्लियर है, क्या आएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो 4a प्लस 3/2 का ये बन गया पूरा होल स्क्वायर। तो हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पर, 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/4। ठीक है जी, क्या ऐड करना पड़ा है यहाँ पर, 9/4। इसको इस फॉर्म में लाओ, इसको बना, इस फॉर्म में बनाना हमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। क्या होता है, a स्क्वायर, ये हमारे पास है क्या, 4a का होल स्क्वायर, 16a स्क्वायर को 4a का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, माइनस फिर क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू 4a तो यहाँ से आ गया, a तो आ गया, लेकिन अब क्या चाहिए हमें, b स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे चाहिए b, तो b क्या होगा, भाई इसको बैलेंस करो, 12 बनाना है, तो क्या करना चाहिए, 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 से 2 कट गया, 3 चौक 12 बन जाएगा ना, बैलेंस हो गया ये वाला, प्लस अब यहाँ b का क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है, 3/2 का स्क्वायर, तो क्या ऐड करना पड़ रहा है, मैं प्लस क्या करना पड़ा हमें यहाँ पर, 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ा ना, तो यानी कि 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 9/4। क्लियर है, यही तो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा है हमें। क्या करा रही हैं हमारे बात में, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, 4a प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ना, परफेक्ट स्क्वायर। ये बोला भी कहाँ बोला है, अब थोड़ा करना है मुझे। कुछ नहीं करना, बस ये ऐड करना पड़ा था एक्स्ट्रा हमें, ये बाकी तो सेम था ही ऐसा एज इट इज, तो ऐड क्या करना पड़ा इसमें एक्स्ट्रा हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। देखो अगले 2 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 88, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिन्हें पलटने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिन्हें पलटने पर, जिन्हें अगर मैं पलट दूं, ठीक है,
हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। भाई जैसे 2 अंकों की संख्या है ये 52, इसको पलट दो तो क्या मिलेगा मुझे 25, जो कि क्या होगा एक पूर्ण वर्ग। इस तरीके से बोल रहा है। तो आप पहले पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लो, 2 अंकों की कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, कहाँ से स्टार्ट होती है 2 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग, बताओ। 4 से, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग, यानी कि 16 से लेके 81 तक क्या है हमारी ये 16, 25, 36, 49, 64 और 81 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। 10 का वर्ग करेंगे तो ये 3 अंकों की बन जाएगी। जबकि इन्हें पूछा क्या हमसे 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, जिन्हें पलटने पर वो संख्या बतानी, जिन्हें पलटने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो पहले तो पूर्ण वर्ग निकाल लिया हमने, ये है, तो इनको पलट दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 61, ये क्या बन जाएगा 52, ये क्या बन जाएगा 63, ये 94, 46 और 18। तो ये मेरे आंसर हो गए। तो कितनी बन रही है टोटल, यहीं से देख लो 1 2 3 4 5 6 संख्या ऐसी हैं जिन्हें पलटने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी।